मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, स्टूडेंट्स को भी और नाजरीन को भी, कि मेरा ताल्लुक जो है वो ओ लेवल के कोड 3248 पेपर 1 पेपर 2 से है, जो सेकेंड लेवल उर्दू का कोड है कैम्ब्रिज का। ठीक है, तो अच्छा, मैं कुछ वाक़यात बयान कर रही हूँ। इन वाक़यात के बयान करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स और नाज़रीन कुछ इनमें से सीख लें, कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो उनको कोट कर सकते हैं, जो उनको ख़ास तौर पर वो अपने किसी मज़मून में, किसी रिपोर्ट राइटिंग में, किसी डायलॉग राइटिंग में या किसी भी लेटर राइटिंग में अगर वो उसको कोट करना चाहें तो आसानी से कोट्स कर सकते हैं। समझ के सुनिएगा और उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मेरा जो होगा वो अब होगा मलकाए फ्रांस का जो टॉपिक होगा वो मलकाए फ्रांस वाला टॉपिक होगा। ठीक है, एक्चुअली जुलाई 1789 में, यानी कि 1789 की एक सुबह पेरिस यानी फ्रांस में पेरिस से कुछ दूर वर्सेस में वाकई शाही महल के बाहर एक अजीब वाक़या हुआ। बावर्चियों, खानसामों और बैरा लोगों का एक हुजूम, जिसमें अधेड़ उम्र और बूढ़ी घरेलू खादमाएँ भी शामिल थी, महल के पास जमा हो गईं। उन लोगों ने कुतबे उठा रखे थे, यानी कि जो बैनर्स थे वो उठाए रखे थे और नारे लगा रहे थे। चूँकि अभी दिन शुरू नहीं हुआ था और जुलूस बहुत सवेरे निकल आया था, और जो वहाँ का बादशाह था शाह लुई, वो उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी और वो सो रहा था। और शोर से उसकी आंख तो खुली, लेकिन फिर वो अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गया। जब शोर ज़्यादा बुलंद हुआ तो जो उसकी मलका थी वो अपने महल के पास, महल के जो उनकी बालकनी थी उसमें आई। हुजूम को देखा, उनके नारों की गूंज सुनी और आखिर शाही महल के एक मुलाजिम से पूछा कि भाई क्या वाक़या, ये लोग क्यों जमा हैं यहाँ पर। उस मुलाजिम ने कहा कि बात ये कि ये जो है वो रोटी के लिए जो है एहतिजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भूखे हैं और हमें रोटी नहीं मिलती। याद रहे कि उस ज़माने के लोग डबल रोटी को रोटी कहा करते थे पेरिस में। ठीक है, तो लिहाजा जो है और वो लोग जो है वो रोटी घर में नहीं पकाते थे, बल्कि वो बेकरी से लेते थे। मगर चूँकि अनाज कम था, काहत का ज़माना था, लिहाजा जो भी गंदम, जो भी आटा होता था या जो भी मैदा होता था, वो सिर्फ उससे जो भी रोटी बनती थी या जो भी केक बनता था, वो शाही महल के मुलाजमीन, शाही महल के बादशाह, मलका और उन लोगों के काम आ जाता था, और आम मुलाजमीन को, आम इंसानों को कुछ भी नहीं मिलता था और वो फाके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत बुरा हादसा था। उसके बाद जो है वो लेकिन चूँकि शाही महल में तमाम बारात हासिल थी, लिहाजा किसी को भी उनके भूखे होने का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद महल ने मुलाजिम ने सारी बातें सुनी और सुनने के बाद कहा कि ठीक है, रोटी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ये केक खा लें। आपको पता है ये मशहूर ज़माना जो है वो जुमला है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको कोट कर चुके हैं अपने अपने प्रोग्राम में और अपने अपने जो है वो फ़लसफ़े के नज़रिए के तहत। ठीक है, तो कि उन मलका ने कहा कि अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लें। केक तो बाज़ार में बिल्कुल आम है, क्योंकि वो खुद केक खाती थी, उन्हें केक पसंद था, लिहाजा वो समझती थी कि शायद उनके तमाम आवाम को भी केक मुयस्सर होगा, जबकि ऐसा नहीं था। आवाम अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवा चुके थे। शाही मुलाजिम ने समझा कि जो है मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, और मलका ने भी कहा कि मैंने उनको मशवरा दे दिया है, अब वो अपना जो है वो अपना काम कर लें। लेकिन एक बात याद रहे कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन यही बातें जो हैं आखिर में इनकलाबात फ्रांस की जो है वो इनकलाब फ्रांस की इनकलाब फ्रांस की वजह बनी, और वो इनकलाब फ्रांस जो आज भी फ्रांस की दरसगाहों में पढ़ाया जाता है कि किस तरह लोगों ने अपने हुकूक हासिल कर लिए। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए